Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा ईवीएस का टॉपिक है पशु यानी एनिमल। तो एनिमल जो होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो पशु जो है वो हमारे देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति रखते हैं। यानी पशु जो है वो भी फीलिंग फ्री होती है उनके अंदर, वो भी फील कर सकते हैं। अब मच्छर जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मच्छर जो है वो मनुष्य को किस तरीके से पहचानता है। तो मच्छर जो है वो हमारा मनुष्य को गंध से पहचानता है, उसके टेम्परेचर से पहचानता है। ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि पैरों में मच्छर अधिक लगते हैं, तो वो पैरों के टेम्परेचर से हमें पहचान लेता है। ठीक है, अगला है हमारा पक्षी, मतलब जो पशु और पक्षी, एनिमल्स में पशु और पक्षी दोनों ईवीएस में एक साथ ही बताया गया है कि पशु और पक्षी दोनों को एनिमल्स कहा गया है। ठीक है, तो अब पक्षी जो होते हैं, पक्षियों को हमने देखा है कि वो अपनी गर्दन को घुमा देते हैं। कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेते हैं, यानी बिल्कुल पीछे घुमा लेते हैं। पता नहीं चलता है कि वो सीधे बैठे हैं या फिर उल्टे बैठे हैं। तो इनका पक्षी जो होते हैं वो अपनी पुतलियां जो है इनकी आंखों की वो घूम नहीं सकती, इसीलिए वो अपनी गर्दन को घुमा के आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। तो पक्षी जो होते हैं हमारी, इनकी पुतलियां घूमती नहीं है। और एक ये भी पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि पक्षी जो है वो एक बार में दो चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि इनकी पुतलियां घूमती नहीं है, एक जगह पे फिक्स है, इसीलिए एक आंख से एक चीज और दूसरी आंख से दूसरी चीज को देख सकते हैं। अब हमारा जो पक्षी होते हैं उनको अपना शिकार जो है वो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाता है। यानी पक्षी जो है वो अपनी शिकार को, कितनी भी पक्षी हैं या जानवर है, वो अपने शिकार को काफी दूर से महसूस कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कीड़ा हमारा कई किलोमीटर दूर से अपनी जो फीमेल होती है उसको पहचान लेता है। अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कौन सा हमारा ऐसा पक्षी है जो अपने शिकार को मतलब मनुष्य से ज्यादा उसकी दृष्टि होती है। यानी अगर मनुष्य किसी चीज को 2 मीटर से देखता है तो वो हमारे पक्षी उसी चीज को 4 किलो, मतलब उससे 4 गुना अधिक उनकी देखने की क्षमता होती है, वो अधिक होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे 3 ऐसे पक्षी हैं जिनकी देखने की जो क्षमता होती है वो मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। तो ये हमारे हैं गिद्ध, बाज और चील। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है हमारा कि सांप हम सभी ने देखा है। यानी सांप जो होता है उसके पैर भी नहीं होते हैं, और वो पैर भी नहीं होते फिर भी बहुत तेजी से वो रेंग सकता है जमीन पे। अब सांप जो होता है इसके बाहरी कान भी नहीं होते हैं। तो बाहरी कान नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये अपने पास आने वाली हर चीज को महसूस कर लेता है। तो ये कैसे महसूस करता है? ये कंपन द्वारा महसूस करता है। यानी जो जब कोई चीज इसकी तरफ बढ़ती है तो जो धरती पे कंपन होता है, कितना भी हल्का कंपन हो, ये उसे महसूस कर सकता है। इसकी ये क्वालिटी है। अब पक्षी जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। यानी जानवर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कुछ जानवर हमारे दिन को जागते हैं और कुछ जानवर हमारे रात को जागते हैं। यानी दिन में जागने वाले जो जानवर हैं इनको कुछ कलर दिखाई देते हैं। दिन में पक्षी हैं तो पक्षी की सबसे पहले विशेषता ये है कि उनकी हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होती हैं और हवा भरी हुई होती हैं, जिससे इनको उड़ने में सहायता प्राप्त होती है। अगला है हमारा पक्षी जो होते हैं वो हमारे समतापी होते हैं। समतापी का मतलब है कि ये जैसा एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से अपने तापमान को समान कर लेते हैं। यानी इनको मौसम में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। और पक्षियों के जो पंख और पर हैं वो उनकी उड़ने में तो सहायता करते ही हैं, उसके साथ साथ वो उनकी सर्दी और गर्मी से भी सहायता करते हैं। अगला है हमारा पक्षी प्रवास करते हैं। पक्षी जो है प्रवास करते हैं। प्रवास का मतलब होता है कि ये मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। जब इनको नीड होती है तो ये ठंडे प्रदेश में चले जाते हैं, और जब इनको नीड होती है गर्म प्रदेश में तो ये गर्म प्रदेश में आ जाते हैं। अच्छा, पक्षी जो है वो हमारा, हम लोगों ने देखा होगा कि पक्षी उड़ते उड़ते वीक कर देते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें मूत्राशय नहीं होता है। उन्होंने जो भी कुछ खाया होता है वो तुरंत ही उनका बीट के रूप में निकल जाता है। अगला है हमारा, इनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट
पॉइंट है कि पक्षी जो है, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, क्योंकि हमारा मनुष्य है तो मनुष्य के हृदय में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं और पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। पक्षी जो है इनकी चोंच होती है, चोंच होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इनके दांत होते हैं, पक्षियों के दांत होते हैं? नहीं, तो पक्षियों की चोंच पे दांत नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पक्षी तो हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते। तो ऐसे मतलब उड़ सकते हैं, बहुत हल्का, बहुत कम उड़ सकते हैं। तो कौन से ऐसे पक्षी हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे ऐसे 4 ये पक्षी हैं, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, एमू और रिया। ये हमारे ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। शुतुरमुर्ग तो सबने देखा ही होगा, और पेंगुइन जो है ये भी ठंडे इलाकों पे रहने वाली एक चिड़िया है। एमू भी ठंडे इलाकों पे रहने वाली एक चिड़िया है। ये हमारे ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। अगला है हमारा कि पक्षी जो है वो घोंसला क्यों बनाते हैं। तो उनका मेन रीजन क्या है घोंसला बनाने का? उनका मेन रीजन घोंसला बनाने का है अंडे देना। यानी वो अपने बच्चों के लिए इतना केयरिंग होते हैं। जैसे इंसान अपने बच्चों के लिए केयरिंग होता है, वैसे ही पक्षी भी अपने बच्चों के लिए केयरिंग होते हैं। तो वो भी अपने अंडे देने के जब उनका टाइम आता है तो उससे पहले वो क्या करते हैं, घोंसला तैयार कर लेते हैं। तो इनका मेन उद्देश्य घोंसला बनाने का होता है अंडे देना। ठीक है, अंडे देने के लिए। अब हमारा ये किस मंथ में घोंसला बनाते हैं पक्षी? तो हमारे पक्षी जो है वो अप्रैल मंथ में घोंसला बना लेते हैं। तो पक्षियों की ये विशेषताएं हो गई। और पक्षी तो हमने देखे ही हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, बहुत खूबसूरत भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा ये टॉपिक जो है हमारा, आगे हम बात करेंगे थोड़ी से कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम जो है पक्षी और पक्षियों से संबंधित दूसरा एक और वीडियो देंगे। इसमें पक्षियों के द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले हम बात करेंगे, पक्षियों के द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों की। तो हमने देखा है कि बहुत से अलग अलग पक्षी होते हैं, उन सबके ही घोंसले जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.